तिनते तीन घाट तरफ बाएं, ताकि जुदी तीनों बन राय। बन बड़ा इनथे भी पाए, पिया सैया खेलन कबू कबू जाए। पिया सैया खेलन कबू कबू जाए। श्री परिक्रमा ग्रंथ प्रकरण नंबर 3, चौपाई नंबर 22। इन चौपाई के माध्यम से सुंदर साथ जी शिराजी के हुक्म से महामती जी हमारी नजर को कहां लेकर चल रही है। तो आइए उन शोभा को समझने का प्रयास करते हैं, उन डायरेक्शन को भी समझते हुए कि कहां से खड़े होकर बात हो रही है। श्री रंगमहल की धाम दरवाजे पे खुद को महसूस करें। धाम की विशाल सीढ़ियां उतरकर चांदनी चौक की अपरंपार शोभा, लाल हरे वृक्ष की शोभा। हमारा मुख अब वनों की तरफ है, तो हमारी बाएं हाथ को लाल वृक्ष और दाएं हाथ को हरा वृक्ष है। अभी हम रंगमहल में खड़े होकर इन शोभा को देख रहे हैं। चांदनी चौक की सुंदर शोभा देखते हुए अमृत वन की मध्य रोड से आगे बढ़ते हैं श्री जमुना जी की तरफ। विशाल रोज के दोनों ओर नहरों की पाले मिलती हुई, रोज और नहर की पाल का एक रूप मिलान, और नहर के दोनों ओर आए वृक्ष। तो हम जब रोज पे हैं तो वृक्षों की सुंदर कतारें, ऊपर वनों का शीतल चंद्रमा। इन शोभा को देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अमृतवन पार किया, आगे पुखराजी रोज। मध्य रोज से आ रहे हैं तो उसी लेवल में पुखराजी रोज पर आ गए। पुखराजी रोज के आगे वन रोज, वो भी समान लेवल में। आगे पाल की शोभा है, पाल कमर भर ऊंची। 3 सीढ़ी चढ़कर पाल पर आए। पाल पर हम देखेंगे बड़ो वन के वृक्ष शोभायमान होते हुए। जिस भी वन के सन्मुख ये बड़ो वन के वृक्ष आते हैं, उसी का रूप लेते हुए अमृत वन के सामने अमृत वन का ही रूप। सुंदर घाट प्रस्तुत होते हुए पाल को पार किया, पुनः 3 सीढ़ी जल रोज पार करी तो सीधा पहुंच जाएंगे पाट के घाट। तो यहां पर धनी हमें बता रहे हैं कि तिनते 3 घाट तरफ पाए। पाट घाट में है, अमृत वन में है, तो 3 घाट बाई तरफ है। तो ये डायरेक्शन बाई तरफ हो गई। इनमें केल, लिबोई, अनार के वृक्ष। अनार का घाट, लिबोई का घाट, केल का घाट, ताकि जुदी तीनों बन रहा है। और तीनों की शोभा जुदी जुदी प्यारी जिनस से सजी है। केल, लिबोई, अनार, जुदी जुदी शोभा से सजे वृक्ष, रंगों नगों जवेरों से झिलमिलाते। उनमें आई देहोरियां सुंदर बैठ के। वनों की एकल छाया अमृत वन की मध्य रोज से चले तो हमारे ऊपर वनों की शीतल छाया। पुखराजी रोज पर है, वन रोज पे है, पाल पर, जल रोज पर वनों का एकल चंद्रमा चल रहा है। क्योंकि पाल पर जो बड़े वन के वृक्ष आए हैं, उन्होंने आगे बढ़कर जल चबूतरे तक छाया की है।
तो इस तरह से तिनते तीन घाट तरफ बाएं, ताकि जुदी तीनों बन रहा है। बन पड़ा इनथे भी बाए, पिया सैया खेलन कब कब जाए। अब हम देखेंगे अमृत वन से बाईं तरफ चलते हैं तो पहले अनार वन, अनार का घाट, लिबोई घाट, कील का घाट। अब इसके भी बाईं तरफ बड़ा वन यानी मधुवन और महावन की सुंदर शोभा है। अत्यंत विशाल शोभा मधुवन और महावन की। केल पुल के ठीक सामने मधुवन की शोभा और मधुवन की बाईं ओर महावन की शोभा। ये देखिए सुंदर सा जी। इनको और नक्शों से भी देखने का प्रयास करते हैं। ये देखिए सतगुरु महाराज श्री जी के प्रदर्शन से ज्वारदास जी के। ये देखिए अमृत, अनार, लिबोई, केल। केल के बाई और मधुवन और मधुवन के बाई और महावन। केल वन की ठीक सन्मुख मधुवन की शोभा और हमारा मुख है जमुना जी की तरफ। तो बाई तरफ अनार, लिबोई, केल और उसके भी बाएं बड़ा वन, मधुवन और महावन। श्री राज श्यामा जी और सखियों के साथ हम यहाँ पर प्रेममयी क्रीड़ाओं के लिए आते हैं, सुंदर रमन के लिए आते हैं इन बड़े वनों में। लंबी डारी ऊंचा वन, कई भांत हिंडोले झूलन। तीन घाट कहे सो दिखाऊं, सुनो तीनों वनों के नाम। केल वन में से भी बड़ो वन के 5 वृक्ष निकलकर जा रहे हैं और पाल पर होते हुए आगे बढ़ते हैं। तो पाल पर जब ये बड़ो वन के वृक्ष आते हैं तो जिन भी घाट के सन्मुख उसी घाट का रूप लेते हुए। तो केल वन में से जब बड़ो वन के 5 वृक्ष निकलते हैं तो वो भी केल वन का रूप लेके। तो केल वन हमें 5 बूंद छठी चांदनी का दिखाई दे रहा है। केल वन के बाईं तरफ मधुवन, मधुवन के बाईं तरफ महावन। लंबी डारियां हैं, ऊंचे वन और कई प्रकार के इनमें हिंडोले हैं। बड़ो वन, मधुवन और महावन में कई प्रकार के हिंडोले हैं। कोई बैठ के झूलने वाले, कोई खड़े होके, कोई सिंहासन झूले, कोई सेजा झूले। स्वर्ण जड़ित सिंडोले, फूलों से सुसज्जित, हीरा जड़ित, कई प्रकार के सुंदर, अति सुंदर हिंडोले। अब सभी वनों के नाम बता रहे हैं कि ठीक मध्य तो अमृत वन है। अमृत वन के बाईं तरफ 3 वन देखे, अनार, लिपोई और केल। तो इनके दाईं तरफ भी 3 वन है, जांबू, नारंगी और बट। केल, लिबोई और अनार 3 वन दाहिनी किनार। बट, नारंगी, जांबू बन राय, पाट के घाट अमृत कहलाए। पाट के घाट अमृत कहलाए। रूह का मुख जमुना जी की ओर है तो उनकी दाहिनी ओर अमृतवन की जांबूवन, फिर नारंगी और फिर बटवन की शोभा है। प्रत्येक घाट के सामने 5 वृक्षों की 11 हारें। ये देखिए अमृत के सामने अमृत का रूप लेते हुए, अनार वन के सामने अनार का रूप, लिबोई घाट के सामने बड़ो वन ने लिबोई का ही रूप लिया, कील वन के सामने कील वन का रूप लेते हुए। तो यमुना जी के दोनों किनार पर
श्री रंगमहल की तरफ पाल पर, अक्षरधाम की तरफ पाल पर, इसी तरह वनों की जुगती। 5 वृक्षों की 11 हारें प्रत्येक वन के सन्मुख। बड़ वन के 5 वृक्षों की 11 हारें और उनके मध्य छोटे वृक्ष 2 भूम तीसरी चांदनी। बड़ों वन के वृक्ष गए हैं 5 भूम छठी चांदनी। और बड़ों वन के वृक्षों की मेहराबों में सुंदर हिंडोले। और बट घाट की शोभा न्यारी। ये देखिए बट घाट, पाल और वन रोज से जगह लेकर एक चबूतरा हुआ समचौरस, उस पे बट का विशाल वृक्ष। ये देखिए पाल और वन रोज के ऊपर 500 मंदिर का लंबा चौड़ा समचौरस चबूतरा, उन चबूतरे पर बट का एक वृक्ष जिनमें बड़वइयों का विस्तार। एक मोहोल माफक दिहोर माफक शोभा, सुंदर देहरी माफक बट के घाट की शोभा। भूम दर भूम हिंडोले, फूलों की अपरंपार शोभा। और दोनों पालों पर बड़ों वन के वृक्ष 5 भूम छठी चांदनी। भूम दर भूम, भूम दर भूम केल पुल और बट पुल से एक रूप मिलान। अमृत वन के ठीक मध्य रोज से आते हैं तो जल पर पाट घाट की सोनी शोभा। यमुना जी के दो तरफ जवेरों की मोहलातें, 5 भूम छठी चांदनी के पुल, दो तरफ वन की मोहलातें, 5 भूम छठी चांदनी। और इन वनों का मिलान पुलों से एक रूप होता हुआ। तो आसमान की ऊंचाई से जब जमुना जी के दर्शन करते हैं तो एक ताल के रूप में शोभायमान होती हुई। तो इस प्रकार शिव परिक्रमा ग्रंथ की प्रकरण नंबर 3 की 22-23 चौपाई का विस्तार हुआ कि किस तरह से श्री जमुना जी के पाल पर 6 घाट और पाठ का घाट शोभायमान है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।